हेलो दोस्तों, आज 13 मई 2022 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया किसे नामित किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राजीव कुमार। तो फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग राजीव कुमार को नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है और ये भारत का 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे, ठीक है। और ये रिप्लेस करेंगे सुशील चंद्रा को। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये आर्टिकल 324 में आते हैं। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर होता है और इन दोनों का कार्यकाल 6 साल का होता है या फिर एज ऑफ 65 ईयर्स। इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने थे इंडिया के सुकुमार सेन। क्वेश्चन है, हाल ही में मेड इन इंडिया यानी कि भारत के द्वारा निर्मित स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार यानी कि SWLR किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी DRDO ने। तो स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार SWLR जिसको डेवलप करा है DRDO यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने और इसको बनाया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, ठीक है। और ये जो SWLR है ये एनिमी का जो वेपन्स है उसके फास्ट ऑटोमेटिक एंड एक्यूरेट लोकेशन को प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये भी चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडियन आर्मी चाइना बॉर्डर के लिए 12 मेड इन इंडिया SWLR को खरीदेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल एंड BPCL ने भारत में इथेनॉल प्लांट के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ। तो रिसेंटली 3 ऑयल मार्केटिंग कंपनीज यानी कि OMC ने आपस में इथेनॉल प्लांट के लिए डील पर साइन किया है और ये 3 OMC कौन कौन से हैं? तो BPCL, इंडियन ऑयल एंड HPCL। और इसमें कौन कौन से बैंक इन्वॉल्व है? तो SBI शामिल है इसमें, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है एंड इंडियन बैंक। तो इथेनॉल यानी कि C2H5OH। तो ये जो इथेनॉल प्लांट है जिसके लिए डील साइन किया गया है, तो ये सारे जो इथेनॉल प्लांट जो भी इथेनॉल प्रोड्यूस करेंगे ये सारे इथेनॉल OMCS को यानी कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ को बेचा जाएगा फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग। इथेनॉल ब्लेंडिंग का मतलब उसमें इथेनॉल प्लस पेट्रोल होंगे, ठीक है। तो भारत का इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल यानी कि EBP प्रोग्राम जिसको लॉन्च किया गया था 2003 में एंड इसमें गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2025 तक ये 20% ब्लेंडिंग करेंगे पेट्रोल में। तो 20% ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इसका मतलब होता है कि 20% इथेनॉल एंड 80% पेट्रोल। तो इथेनॉल जो है ये प्रोड्यूस किया जाता है शुगर कैन, क्रॉप्स एंड वेजिटेबल वेस्ट से, ठीक है। तो जो भी कचरा बच जाता है शुगर कैन या फिर क्रॉप्स का या फिर वेजिटेबल का, उससे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। तो इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल इसके कारण पेट्रोल का एक्सपोर्ट कम होगा इंडिया में, प्राइस कम होंगे, पोल्यूशन कम होगा एंड फार्मर का अल्टीमेटली इनकम बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला बायोगैस संचालित EV चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट बायोगैस पावर्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन हैज़ बीन इनागुरेटेड इन विच सिटी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी मुंबई में। तो मुंबई में भारत का पहला EV चार्जिंग स्टेशन पावर्ड बाय फूड वेस्ट। तो ये जो EV चार्जिंग स्टेशन है इसको पावर कहाँ से मिलेंगे? तो फूड वेस्ट से, और इसका उद्घाटन किया गया है मुंबई में, ठीक है। रिवीजन कर लेते हैं। तो इंडिया का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इसको सेटअप किया गया है मयूर विहार न्यू दिल्ली में। इंडिया का लार्जेस्ट इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन इसको खोला गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस यानी कि इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 12 मई को, ठीक है। तो हर साल 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जाता है टू अप्रिशिएट द नर्सेस एफर्ट्स। फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था 1965 को और इसको मनाया जाता है टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो कि फाउंडर थे मॉडर्न नर्सिंग के, ठीक है। तो 2022 में इसकी थीम है नर्सेस अ वॉइस टू लीड
इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट्स टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2027 सी यानी कि साउथ ईस्ट एशियन गेम्स की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी मलेशिया। तो साउथ ईस्ट एशियन गेम्स यानी कि सी गेम्स तो 2027 में इसको होस्ट करने वाले हैं मलेशिया, 2029 में सिंगापुर एंड 2021 में इसको होस्ट करा था वियतनाम। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश 2022 का IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप की मेज़बानी कर रहा है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए तुर्की। तो तुर्की के इस्तांबुल में 2022 का IBA वुमेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैम्पियनशिप का शुरुआत हो चुका है। ठीक है, तो कुछ अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट है, इसको रिवीजन कर लेते हैं। तो फीफा अंडर-17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 इसको होस्ट करेंगे इंडिया। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर होस्ट करेंगे। 22 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसको बर्मिंघम होस्ट करेंगे। समर ओलंपिक 2024 पेरिस। ICC मेंस वर्ल्ड कप 2023 इंडिया होस्ट करने वाले हैं। 5th खेलो इंडिया यूथ 2023 इसको मध्य प्रदेश होस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन है कौन सा देश नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बना है? विच कंट्री बिकेम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू जॉइन नेटो साइबर डिफेंस ग्रुप? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया यह पहला एशियन कंट्री बना है जो नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप को ज्वाइन करा है। ठीक है, तो नाटो यानी कि नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1949 को। हेडक्वार्टर है बेल्जियम में एंड इसके टोटल 30 मेंबर्स हैं एंड लास्ट मेंबर बना था नॉर्थ मैसेडोनिया। ठीक है, तो आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा साउथ कोरिया। इसके कैपिटल है सियोल, करेंसी है वोन एंड अभी हाल ही में न्यू प्रेसिडेंट बना है वोन सुक योल। अगला क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे टमाटर फ्लू, ये एक कौन सा डिजीज़ है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, ये एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, तो ये भी चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये टोमेटो फ्लू का आउटब्रेक देखने को मिला था केरला एंड कर्नाटका में। ठीक है, तो टोमेटो फ्लू या फिर इसको टोमेटो फीवर कहा जाता है, ये एक वायरल डिजीज़ है और ये 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उसको अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके कारण रेड रेसेस, स्किन इरिटेशन एंड डिहाइड्रेशन होता है। ठीक है, क्वेश्चन है शिव कुमार शर्मा निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? शिव कुमार शर्मा वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी म्यूज़िक से। तो पंडित शिव कुमार शर्मा ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन एंड संतूर प्लेयर, संतूर ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसमें ये माहिर थे। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनको 2001 में भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था एंड 1986 में संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस देश के प्राइम मिनिस्टर महिंद्र राजापक्ष ने अपने पद से इस्तीफ़ा दे दिया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए श्रीलंका के। तो श्रीलंका आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, है ना, और यहाँ पे है इंडिया एंड श्रीलंका के बीच पाक स्टेट। अगला क्वेश्चन है $18.8 मिलियन में नीलाम हुए अब तक के सबसे बड़े सफ़ेद हीरे का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट वाइड डायमंड एवर ऑक्शन्ड फॉर $18.8 मिलियन? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी द रॉक। तो ये प्रीवियस डे का क्वेश्चन है, तो इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। तो वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी यानी कि COE के बिन ओपनड? तो आपका ऑप्शन है न्यू दिल्ली, चेन्नई, सूरत या फिर हैदराबाद।